हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी टीचर क्लास का स्वागत करता हूँ। हम लोग आज प्लांट बारे में उसमें कुछ 5 ऐसे हार्मोन जो हमें पाए ऐसे भी बाकी बाकी उसके बाद भी हम पढ़ेंगे है और कुछ भी है। ठीक है, अभी हम पढ़े थे उसमें ठीक है और यह है हार्मोन। ठीक है, जो भी हम थोड़ा से उन सब है कोशिश करिए। और दूसरी चीज क्वेश्चन कहाँ जाए, सारी चीजें पहले हम लोग कुछ सिलेबस आती है ज्यादा लोगों तक। ठीक है, तो हम ये है तो चीजें तो प्लीज दूसरी हम ये शुरुआत रोज की बात ये नया करना है। जैसे शाम हो तब थोड़ी सा कहा जाए कि लेकिन अगला दिन लगे कि हाँ अब नई चीजें ठीक है, शाम भी रहा लेकिन उसको की सुबह ज्यादा रिवाइज फिर चाय लीजिए। उसके बाद आप कोशिश करिए जो भी आप करने की कोशिश आपको देखिए तब तक अपनी लाइफ आप कर सकते हैं। इससे आज रहेंगे तो ये पढ़ो कि वो ठीक है फिर यह साल है तो आदत है और लोगों की मेहनत तो लेकिन ये नहीं एकदम चलिए तो नहीं नहीं आप अगर आप सोच पूछ रहे तो आप जवाब दें एक चाहिए और उसी तैयारी ठीक है। पढ़ाने के बाद आगे बढ़ना है। आज पढ़ना है ऐसे पढ़ना है क्या होता है कि हमने क्या उनका तरह से ये प्लान कहाँ है सोच थी नहीं की सोच की थी ये पढ़ा वो जब देखा लेकिन कि जो होते हैं कम और ये भी करते हैं जब आप इस ध्यान का को ध्यान दिए उसको आगे ऐसे इस बारे में सुनिए जानना करके सारी के बारे में एब्सेसिटी यही जानना है इस पर हमें क्या है पहले समझ के बाद आगे लिखना है ऐसे होता है ये भी क्या करते हैं भी और इसका और भी है अभी अब पढ़ेंगे इसका नाम ठीक है। इस खोज का उनके में सुना उसके बाद लेंगे ठीक है। करता है कि F8 एफ सॉरी एफ टी ए डी कोट यही यही वो बंदा था जिसने 1963 में क्या किया था, किसकी खोज की थी, इसकी खोज की थी। किसमें की थी तो आलू के कंद में आलू के कंद में आलू के कंद में इसकी खोज की थी। किसने की थी, एफ टी एडिकोट ने आलू के कंद में इसकी खोज की थी। एफ टी एडिकोट ने आलू के कंद में इसकी खोज की थी 1963 में। 1963 में एफ टी एडिकोट ने क्या किया था, आलू के कंद में इसकी खोज की थी। इसकी क्या की थी, खोज की थी। आप सुनिए ध्यान से इसका कार्य, इसका फंक्शन सुनिए। फंक्शन आप एब्सिसिक एसिड का फंक्शन सुनिए। यह पौधे में वृद्धि विकास ठीक है, पौधे में वृद्धि विकास तथा तनाव की प्रतिक्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। पौधे में वृद्धि विकास तथा तनाव की प्रतिक्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, क्या करता है, नियंत्रित करता है। फिर से सुनिएगा, यह पौधे में ठीक है, पौधे में वृद्धि विकास तथा तनाव की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि पौधों में जहाँ पर भी वृद्धि पाई जाएगी, जहाँ पर भी वृद्धि होगी उसको नियंत्रित करेगा, उसको रोकेगा। ठीक है, यह पौधों के ठीक है वृद्धि को बढ़ावा देने वाले हार्मोन्स का विरोध करता है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि साइटोकाइनिन और आपका ऑक्सिक जो पढ़े हैं, ऑक्सिक हार्मोन्स और साइटोकाइनिन जो पढ़े हैं, इन सब का क्या है, ये क्या है, विरोध करता है। ये क्या करता है, ये हार्मोन्स क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, और क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा इसके बाद, यह क्या करता है, हमारे जो पौधों में रंध्र होते हैं, ठीक है, हमारे जो पौधों में रंध्र होते हैं, उन रंध्र से क्या होता है, उस रंध्र से क्या होता है, उनको क्या करता है, वाष्प उत्सर्जन को कम करने के लिए उनको बंद करने का काम करता है। यानी पौधों के में जो रंध्र पाए जाते हैं उनको बंद करने का काम कौन करता है, एब्सिसिक एसिड करता है। एब्सिसिक एसिड पौधों में, पौधों की पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं उनको बंद करने का कार्य भी कौन करता है, एब्सिसिक एसिड करता है, याद रखिएगा। ठीक है, और क्या करता है, पौधों की पत्तियों को उम्र, पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनका उम्र बढ़ाने में, उनका उम्र बढ़ाने में और उनको गिरने में बढ़ावा देती हैं। ठीक है, बढ़ावा देता है, कौन देता है, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड पौधे की पत्तियों का उम्र बढ़ाने तथा उसे गिरने में क्या देता है, बढ़ावा देता है, यानी उसमें सहायता करता है। क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड जो होता है
बीज और कलियों में निष्क्रियता पैदा करता है ताकि वो पनप न सके, उसमें क्या हो सके, निष्क्रियता पैदा करता है। कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो होता है, क्योंकि ये ऐसा हार्मोन्स है जो अन्य हार्मोन्सों का विरोध करता है, अन्य हार्मोन्सों का क्या करता है? विरोध करता है। इस वजह से ये बीजों और कलियों में जो निष्क्रियता होती है, यानी सुषुप्त अवस्था में रहे, उसको बढ़ावा देता है, उसको क्या करता है? कंटिन्यू रखता है। ठीक है, समझ में आई बात? और क्या करता है? ये फलों को पकने में भी भूमिका निभाता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये फल को पकाने का कार्य करता है। कौन करता है? एब्सिसिक एसिड, ताकि फल जल्दी से क्या हो सके? पक सके। ठीक है, एबीए को तनाव हार्मोन्स भी कहा जाता है। एबीए को क्या कहा जाता है? तनाव हार्मोन्स भी कहा जाता है। फिर से सुनिए, एबीए को तनाव हार्मोन्स भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें अजैविक तनाव के दौरान, किसमें? अजैविक तनाव के दौरान में क्या होता है? यह कई गुना इसका स्तर बढ़ जाता है, इसका कई गुना स्तर बढ़ जाता है, याद रखिएगा, ये भी होता है। और सुनिएगा, मैंने अभी बोला कि ये जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन हार्मोन्स का विरोधी हार्मोन्स होता है। ठीक है, ये साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन का विरोधी हार्मोन्स होता है, एक चीज ये याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि ये एथिलीन के संश्लेषण में सहायक होता है, जो एथिलीन हार्मोन होता है उसके संश्लेषण में क्या होता है? सहायक होता है। इतनी बात समझ में आई? इतना समझ में आया तो ठीक है, इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। चर्चा हो गई है, अब करते हैं इसको कि किस तरह से इसको करना है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा हूँ। खोज 1963 ईस्वी में 1963 ईस्वी में एफ टी एडी कोट ने एफ टी एडी कोट ने आलू के कंद से प्राप्त किया था। ठीक है, आलू के कंद से प्राप्त किया था। एब्सिसिक एसिड की खोज 1963 में एफटी, ठीक है, एडिक्वेट क्या किया था? आलू के कंद से। ओह, 2 मिनट रुक जाइए, लाइट आ जाती है, 2 मिनट बस। ने किया, हाँ, इस के नहीं जानता पहले इस दौर के नाम इस को नाम से जाना जाता है। ठीक है, नाम पहले इसमें नाम जानबूझ ये अब इसका नाम देखिए तो यह करता है। और देखिए ध्यान सुनो, क्या है मैं रहा हूँ वृद्धि विकास तथा तनाव की क्रिया को नियंत्रित कराएं। पौधे की वृद्धि का तनाव प्रक्रियाओं का देता है, तनाव में देखने उसको नियंत्रित करा, तो क्या नियंत्रित करा? तो एसिड का इस पहलू का सही पहलू है। अगर इनका मिटाते हैं तो चल दूसरा इस तरह कि पौधों की वृद्धि रोकता है तथा वृद्धि करने वाले हार्मोन का विरोधी होता है, विरोधी होता है। अभी उसका भी नाम लिखवा देंगे। ठीक है, विरोधी होता है। तीसरा, यह पौधों के पत्तियों में
में पत्तियों, यह पौधों के पत्तियों से पौधों की पत्तियों से वाष्प उत्सर्जन, ठीक है। यह पौधों की पत्तियों से वाष्प उत्सर्जन होने वाले पौधों के पत्तियों से होने वाले वाष्प उत्सर्जन पत्तियों के, यह पौधों के पत्तियों से होने वाले वाष्प उत्सर्जन को रोकने के लिए रंध्रों को बंद करने में सहायता प्रदान करता है। सहायता प्रदान करता है। यह पौधों के पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए रंध्रों को बंद करने में सहायता प्रदान करता है। यानी पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाया जाता है, उसको बंद करने में ये सहायक होते हैं। यही हार्मोन क्या होते हैं, उनको बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वाष्प उत्सर्जन क्या हो जाता है, रुक जाता है। जो गैसों का विनिमय होता है वो डिपेंड करता है स्टोमेटा में जो वाटर होते हैं, जो जल होते हैं, उनके अंतर पर डिपेंड करता है, ठीक है। याद रखिएगा कि वो कब खुलेंगे, वो कब बंद होंगे। तो उस जल को वाष्प उत्सर्जन होने के लिए, रोकने के लिए ये हार्मोन्स क्या होता है, सहायक होता है। ये हार्मोन्स क्या करता है, सहायक होता है, ठीक है। अब इसी को मैंने कहा कि इसे किस नाम से जानते हैं, तो ABA के नाम से भी जानते हैं, हमने बात हो गई है। तो ये क्या करता है, यह हार्मोन पत्तियों के उम्र को बढ़ाने तथा उसे गिरने में सहायक होते हैं। यह हार्मोन पत्तियों के उम्र को बढ़ाने तथा उसे गिरने में, ठीक है, उसे गिरने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। उसे गिरने में सहायक होते हैं, या गिराने में सहायक होते हैं, या गिराने में बढ़ावा देते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसी को तनाव हार्मोन्स भी कहा जाता है। इस हार्मोन्स को तनाव हार्मोन्स भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, तनाव हार्मोन्स भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये इतना हो गया, चलिए चलते हैं आगे। पहले उतार लीजिए, यह पौधों की वृद्धि को रोकता है तथा वृद्धि करने वाले हार्मोन का विरोध करता है, विरोधी होता है। यह पौधों के पत्तियों से होने वाले वाष्प उत्सर्जन को रोकने के लिए रंध्रों को बंद करने में सहायता प्रदान करता है। ये हो गया। आइए पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या है, समझिएगा। पांचवा क्या है उसको समझिएगा। पांचवे के बारे में देखिए, क्या हमने बोला कि यह ABA बीजों तथा कलियों की निष्क्रियता में सहायक होता है। फिर से सुनिएगा, ABA बीजों तथा कलियों की निष्क्रियता में सहायक होता है, यानी उन्हें सुसुप्त अवस्था में ले जाता है, ठीक है। सुसुप्त अवस्था में उनको ले जाता है, ठीक है। उनको सुसुप्त अवस्था में रहने के लिए कार्यरत होता है, ठीक है, कार्यरत होता है। समझ में आई बात। ABA जो होता है, ABA फलों को पकाने में, ABA फलों को पकाने में सहायक होता है। ABA फलों को पकाने में सहायक होता है। ABA फलों को पकाने में सहायक होता है।
एबीए फलों को पकाने में सहायक होता है। ठीक है, एबीए एबीए को तनाव हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तनाव हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, अजैविक तनाव प्रतिक्रिया में इसका स्तर कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, कई गुना बढ़ जाता है। एबीए को तनाव हार्मोन भी कहते हैं। अजैविक तनाव प्रतिक्रिया में इसका स्तर कई गुना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब इसके स्तर में क्या हो जाता है, बढ़ावा देखने को मिलता है। ठीक है, क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगवा कितना था, ये चलिए मान लीजिए ये था। एबीए जिबरेलिन तथा साइटोकाइनिन का विरोधी होता है। जबकि एथिलीन हार्मोन के संश्लेषण में सहायक है। और सहायक होता है। ये हो कि के बाद कर ली TF को हो गया इस और में आप खत्म पढ़ते हैं और तुम खाते हैं तुम है उन है, मुख्य में उनको नहीं गिना गया है। ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उनसे भी क्या होता है, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आइए चलिए उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, तो उसका नाम है फ्लोरीजेंस। क्या नाम है, फ्लोरीजेंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फ्लोरीजेंस, अब फ्लोरीजेंस के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उसके आगे चर्चा करेंगे कि क्या करना है, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करना है। ठीक है, देखिए फ्लोरीजेंस जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, फ्लोरीजेंस जो होता है यह पौधों की पत्तियों में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा। लेकिन ये करता क्या है, तो फ्लोरीजेंस जो होता है ये पौधों के फूलों को के उत्पादन को नियंत्रित करता है। फ्लोरीजेंस जो होता है पौधों के जो फूल का उत्पादन होता है पौधों में, उसको नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है, तो फ्लोरीजेंस नियंत्रित करता है। ये पाया किस में जाता है, तो पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, और क्या करता है, तो ये पत्ती फूलों को खिलने में भी क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, और इसको पुष्पन हार्मोन भी बोला जाता है। फिर से सुनिए, पौधों के फूलों में पौधों में जो फूल होते हैं उसके उत्पादन को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है, पुष्प को खिलने में सहायक होता है, और इसे पुष्पन हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुष्पन हार्मोन भी कहा जाता है। और मैंने अभी बताया कि फ्लोरीजेन जो हार्मोन्स है वो कहाँ पाया जाता है, तो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। फ्लोरीजेन हार्मोन क्या होता है, पौधों की पत्तियों में पाया जाता है।
पौधों की जो टहनी होती है, ठीक है, क्या होती है, टहनी जो होती है। और क्या, तो शीर्षस्थ में जो विभाज्य ऊतक होते हैं, शीर्षस्थ में जो विभाज्य ऊतक होते हैं उनको भी क्या करता है, उसको विभेदित करने में, उसको उसको बढ़ावा देने में क्या करता है, यह प्रेरित करता है या कार्य करता है, ठीक है, उनके सिरे पर यह कार्य करता है, ठीक है, समझ में आई बात। और क्या होता है, तो फूल तथा पत्तियों के, ठीक है, फूल के आने तथा पत्तियों के आने तथा फूल के खिलने में क्या होता है, ये सहायक होता है। कौन सहायक होता है, फ्लोरीजेंस क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। और क्या होता है, इसमें प्रजनन के समय, ठीक है, इसमें प्रजनन के समय क्या होता है, प्रजनन के समय क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, भ्रूण को, ठीक है, जो भ्रूण होता है उसके क्या होते हैं, उसके अंगों को विकसित करता है, ठीक है, पौधे के अंगों को क्या करता है, विकसित करता है। कौन करता है, यही फ्लोरीजेंस करता है, ठीक है। जब दिन छोटा होता है, ध्यान से सुनिए, ये एक सबसे मुख्य पॉइंट यही है, जब दिन छोटा होता है तो ये क्या करता है, फ्लोरीजेंस जो होता है बड़ी तेजी से पौधों में जनरेट होता है, या पौधों में इसका क्या होता है, उत्सर्जन बड़ी तेजी से होता है। ये निकलता बहुत तेजी से जब दिन क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, समझ में आई बात। दिन के जब छोटा होता है तो ये पौधों में बहुत तेजी से निकलता है, ठीक है। यह पूरे पौधों को फैलने में तथा फूलों को खिलने में भी सहायक होता है। कौन सहायक होता है, फ्लोरीजेन सहायक होता है। फ्लोरीजेंस का उत्पादन पौधों की पत्तियों में होता है। फ्लोरीजेंस का उत्पादन पौधों की पत्तियों में होता है। फ्लोरीजेंस पौधों में पाए पौधों में उत्पन्न होने वाले फ्लोरीजेंस पौधों में उत्पन्न होने वाले फूलों को नियंत्रित करता है, ठीक है। फ्लोरीजेंस पौधों में फूलों को खिलने में सहायक होता है। फ्लोरीजेंस पौधों की टहनियों तथा विभाजियों तक शीर्ष को बढ़ाने में सहायक होता है, ठीक है। ठीक है, फ्लोरीजेंस का उत्पादन पौधों की पत्तियों में होता है। फ्लोरीजेंस पौधों के उत्पन्न होने वाले फूलों को नियंत्रित करता है। फ्लोरीजेंस पौधों में फूलों को खिलने में सहायक होता है। फ्लोरीजेंस पौधों की टहनियों तथा विभाजोत्तक शीर्ष को बढ़ाने में सहायक होता है। ये हो गया। अब आगे देखिए, ये 4 हो गए, 5वां देखिए। पांचवा देखिए, फ्लोरीजेंस पौधों के जनन
भोजन के भंडारण पौधों के जनन या प्रजनन, ठीक है, भंडारण तथा पौधों की संरचना में सहायक होता है, ठीक है। फ्लोरीजेंस पौधों के जनन, भोजन के भंडारण तथा पौधों की संरचना में सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है, ठीक है। जब दिन छोटे होते हैं तो फ्लोरीजेंस की मात्रा बढ़ जाती है। फ्लोरीजेंस की मात्रा बढ़ जाती है। फ्लोरीजेंस की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। फ्लोरीजेंस की मात्रा बढ़ जाती है। ये रहा आपका ठीक है फ्लोरीजेंस के बारे में। ये रहा आपका फ्लोरीजेंस के बारे में। फ्लोरीजेंस को देख लीजिए भाई, यही है फ्लोरीजेंस जिसको हमें क्या करना है? पढ़ना है। ये बस दो तीन चीज़ें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि ये पत्तियों में उत्पन्न होता है, यह पुष्पन हार्मोन होता है, फूलों के उत्पादन को नियंत्रित करता है, फूलों को खिलने में सहायक होता है, पौधों के फैलाव में सहायक होता है। ये फ्लोरीजेंस का काम है, ठीक है। ये फ्लोरीजेंस का क्या है? काम है, ठीक है। ये हो गया भाई। अब ये हो गया, एक और बचा है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको क्या करेंगे? समाप्त करने की तरफ चलेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सुनिए ध्यान से, क्रोमेटिन ये क्या है, इसके बारे में कैसे हम जानेंगे, इसको पहले समझिएगा, फिर उसके बाद इसमें लिखेंगे। देखिए, क्रोमेटिन हार्मोन जो है ये पादप हार्मोन है, और ये तब स्रावित होता है जब पौधे को चोट लगती है, घाव लगती है। तो जहाँ पर चोट या घाव लगा है, उसी के सेल से ये क्या होता है? स्रावित होना शुरू हो जाता है। इसके स्राव से क्या होता है कि वो जो चोट लगी है या घाव लगा हुआ है, उसका क्या हो जाता है? जल्दी से भरण हो जाता है, या वो क्या हो जाता है? जल्दी से क्या हो जाता है? प्रिपेयर हो जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये इसे कह सकते हैं घाव हार्मोन्स या चोट हार्मोन भी कह सकते हैं। यानी ये हार्मोन्स जो होता है पौधों में लगने वाले घाव या चोट को भरने के लिए क्या होता है? इसका संश्लेषण होता है, ठीक है। और वहीं से होता है जहाँ पर जो कोशिका इसकी घायल है, उसी कोशिका से यह निकलता है, ठीक है। ये क्या होता है? उसी से निकलता है, याद रखिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, क्रोमेटिन जो है ट्रॉमेटिक एसिड का अग्रदूत है, ठीक है। ट्रॉमेटिक एसिड से ही ये निकलता है। ट्रॉमेटिक एसिड का जब रूपांतरण होता है तो ट्रॉमेटिन निकलता है। यही ट्रॉमेटिन ट्रॉमेटिक एसिड से निकलता है, ठीक है। और ये ट्रॉमेटिक एसिड जो होता है, यही क्या करता है? उसको भरने की कोशिश करता है, घाव को भरने की कोशिश करता है। अच्छा, ये पाया कहाँ जाता है? तो पौधों के फूल में, पत्ती में, तने में, ठीक है, फल में भी ये पाया जाता है। कौन पाया जाता है? ट्रॉमेटिन पाया जाता है, ठीक है। पत्तियों में, फूलों में, फलों में और बीजों में भी यह पाया जाता है। ट्रॉमेटिन क्या है? ये हार्मोन्स पाया जाता है। पहले ये चीज़ समझ लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ इतना पकड़ के रखिएगा, ट्रॉमेटिन हार्मोन जो होता है ये पौधों के घाव को भरने का कार्य करता है, और वो उसी सेल से निकलता है जो सेल घायल हुई है, उसी सेल से ये निकलना शुरू होता है। और किस फॉर्म में निकलता है? तो ट्रॉमेटिक एसिड के रूप में निकलता है। ट्रॉमेटिक एसिड जो होता है ये क्या होता है? तो ध्यान से सुनिएगा, ये किसका फॉर्म होता है? तो बता दें, मोनो अनसैचुरेटेड डाई, ठीक है, मोनो अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। मोनो अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। याद रखिएगा, किसके बात कर रहे हैं? ट्रॉमेटिन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एसिड होता है, ठीक है, मोनो अनसैचुरेटेड, ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है।
ठीक है, क्लियर है। अब ये क्या होता है, देखने में आपको मैं बता दूं, ये क्रिस्टल ठोस होता है, लेकिन जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। कौन, यही जो हार्मोन्स है, ये हार्मोन क्रिस्टल होता है, ठोस होता है, लेकिन जल में क्या है, घुलनशील होता है। इतना ही ट्राउमेटिन हार्मोन्स के बारे में जानना है, इतना ही जानना है, इससे ज्यादा इसमें जानने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, यह पौधों के घाव या चोट वाले स्थान पर पाई जाने वाली कोशिका से निकलता है तथा उस घाव व चोट को भरने का कार्य करता है। यह पौधों के घाव या चोट वाले स्थान पर पाई जाने वाली कोशिका से निकलता है तथा उस घाव तथा चोट को भरने का कार्य करता है। ठीक है, क्या है, करता है। ठीक है, ट्रॉमेटिक एसिड से बनता है। ठीक है, ट्रॉमेटिक एसिड से बनता है। ठीक है, बनता है। यह एक प्रकार का मोनो सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, इसे घाव हार्मोन्स भी कहते हैं। देखिए, यह पौधों के घाव या चोट वाले स्थान पर पाई जाने वाली कोशिका से निकलता है तथा उस घाव या चोट को भरने का कार्य करता है। ट्रॉमेटिक एसिड से बनता है। यह एक प्रकार का मोनो अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसे घाव हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, इतना पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद बताते हैं। इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, हो गया। देखिए, यह दिखने में ठोस क्रिस्टलीय तथा जल में घुलनशील होता है। यह दिखने में ठोस क्रिस्टलीय तथा जल में घुलनशील होता है। ठीक है, घुलनशील होता है। यह दवाओं में घटक के रूप में प्रयोग होता है। देखिए, ये आपको नहीं बताए थे। देखिए, वही होता है ना भाई। देखिए, चीज़ें क्या होती है, तैयार होती हैं, पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, उसको
खोज खोज कर ला कर रखते हैं ताकि आपको इकट्ठा दे सकें। लेकिन चीज़ें क्या होती है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है भाई, मुझे इसी पर लिखना पढ़ाना, तो पढ़ाते समय कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ, तो जब याद आता है तो उसको बताता हूँ। तो ये जो ट्राइमेटिन है, जो ट्रॉमेटिन है, यह क्या होता है, ये दवाओं के में घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गैस के रूप में होता है, घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आया भाई, समझ में आया? तो याद रखिए, पौधों में 5 मुख्य प्रकार के हार्मोन्स हमें पढ़ने थे, उससे ज़्यादा मैंने बता दिया। ठीक है, वो 5 मुख्य हार्मोन्स कौन कौन से हैं? तो जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, ठीक है, साइटोकाइनिन है, ठीक है, उसके बाद क्या है, एथाइलिन है, ठीक है, और एब्सिसिक एसिड है। ये हमने पढ़ लिया। उसके अलावा में पढ़े हैं, जो आपको क्या करना है, याद रखना है, फ्लोरीजेंस पढ़े हैं और एक ये पढ़े हैं, इनको याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। इतना हार्मोन्स आज आपका क्या हुआ, खत्म हुआ। यहाँ से अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, देखिए हम पढ़ रहे हैं क्या, तो बॉटनी पढ़ रहे हैं। बॉटनी में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनेगा हम लोग पढ़ेंगे। अब कल पादपों में पाए जाने वाले रोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, या आपको लगता है कि नहीं हमें ये ज़रूरी था, या ये इससे हमारे क्वेश्चन मिल सकता है, या हमें हेल्पफुल है, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनके पास कहते हैं कि वो व्यवस्था उपलब्ध नहीं है जिससे वो पढ़ सकें। तो ये फ्री है, ताकि उन बच्चों तक पहुँचे, वो पढ़ें और अपने सपने को पूरा कर सकें। और आपसे उम्मीद करते हैं कि मेहनत करिए, आगे बढ़िए, जो हो सकेगा उतना मुझसे मैं करूँगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है, और कमेंट करने की कोशिश करिएगा। ठीक ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।